बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लैटिन कोटेशन पढ़ता है प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15 का ये सेकंड लेक्चर है। लाफिंग बिगेन, सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। चिप सैरर मजीद कहा, वेल यू कैन सी हाउ दीज डेड लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस को यानी लैटिन और उसको क्या कहता है, वो डेड लैंग्वेजेस कहता है। कैन कम टू लाइफ अगेन, क्या दोबारा से ये दोबारा जिंदा हो सकती हैं सम टाइम से। आफ्टरवर्ड्स दे लर्न दैट 5 bombs had, ये जब वो शेलिंग के दौरान बच्चों को पढ़ाते हुए उनको इनकरेज भी करता है और उनको वो हौसला भी देता है। तो इसके दौरान उनके साथ मुखातब, आफ्टरवर्ड्स दे लर्न दैट 5 bombs had fallen in, उसके बाद उसे पता चला कि 5 बम गिरे हैं इन एंड अराउंड ब्रुकफील्ड के इर्द गिर्द। एंड द नियरेस्ट ऑफ देम, उनकी करीब तरीन जस्ट आउटसाइड द स्कूल ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड के बाहर था। 9 person हैव बिल्ड किल्ड, और 9 लोग उसमें मारे गए। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ शेलिंग, ये रिजल्ट ऑफ बॉम्बिंग कहाँ पे, इन ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड में बॉम्बिंग का क्या रिजल्ट निकला या क्या नतीजा निकला। उसके नतीजे में क्या होगा, 9 people जो ना मारे गए, 5 बम गिरे बुकफील्ड और उसकी विसिनिटी में, इसके नतीजे में 9 लोग मारे गए। द स्टोरी टोल्ड, रीटोल्ड एंड एम्बेलिश्ड, कहानी को दोबारा से दोहराया गया और बढ़ा चढ़ा के पेश किया। एम्बेलिश का मतलब होता है एग्जेजरेट करना, ओवरस्टेट करना, बढ़ा देना। द डियर ओल्ड बॉय नेवर टर्न्ड अ हेयर, वो पता है आपको बूढ़े लड़के का यानी मिस्टर चिप्स का, टर्न्ड अ हेयर, वो जरा सा भी परेशान नहीं हुआ। टर्न्ड हेयर ईडियम है, इसका मतलब होता है अफ्रेड होना या अपसेट होना। इवन फाउंड सम बोल्ड टैग, वो पता है आपको, वो हल्ता कि उसने सर ने ओल्ड टैग्स, पुरानी कहावतों को, मैक्सिम को, कोटेशन को क्या किया, टू इलस्ट्रेट, डिस्क्राइब करने के लिए व्हाट वाज गोइंग ऑन। ऐसे बच्चे बाद में बात करते हैं जिस तरह से टीचर्स को डिस्कस करते हैं बाद में। समटाइम इन सीजर अबाउट द वे जर्मन फॉट, और इस तरह से उसने सीजर के साथ, सीजर भी उसने देखा कि सीजर भी ऐसे करता था जिस तरह से जर्मन फॉट कर रहे हैं। यू वुडंट थिंक दे वर थिंग्स लाइक दैट इन सीजर, तुम्हारा नहीं ख्याल कि ये ऐसे ही मामलात सीजर के दौर में भी होंगे, वुड यू। एंड द वे चिप्स लाफ्ड, जिस तरह से चिप्स हंसता था, यू नो द वे ही डज लाफ, और आपको पता जिस तरह से वो हंसता है। द टीयर्स ऑल रनिंग ओवर हिज फेस, उसके सारे चेहरे पे वो होते आंसू होते। नेवर सीन हिम लाफ, उसे कभी नहीं देखा गया, नेवर सीन हिम लाफ सो मच, इस कदर से ज्यादा। ही वॉज अ लेजेंड, वो एक मशहूर आदमी था। लेजेंड से मुराद होता है जो फेमस आदमी को भी लेजेंड कहते हैं, और लेजेंड हम किसी पास्ट स्टोरी को भी हम लेजेंड कहते हैं, लेकिन यहाँ से मुराद फेमस पर्सनैलिटी को यूज करेंगे। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखें, लर्न किया उन्होंने पास्ट में, और उससे पहले क्या हो गया, परफेक्ट टेंस आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने किसी रिलेशन के हिसाब से सीक्वेंस ऑफ वर्ब देखना हो तो वो वर्ब का सीक्वेंस डिफरेंट होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सूरत में अब लर्न के बाद जो ना परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा, यानी लर्न पास्ट में किया और जो काम उससे भी पहले हुआ वो परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। तो ये हमारे सीक्वेंस ऑफ वर्ब्स होता है जो हमारे पाया जाता है। दूसरा ईडियम है टर्न अ हेयर, इससे मुराद होता है अफ्रेड, यानी बाल भी बेका ना हुआ, यानी कि यानी कि डरना, डरना, खौफ खा जाना। और सीन के बाद हमने देखा कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। अब इसी स्ट्रक्चर्स को हमारे कोऑर्डिनेशन को समझते हुए, जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉजेस में कोऑर्डिनेशन होती है वो एक सीक्वेंस रखती है। इन सीक्वेंस को समझते हुए आपने इन सेंटेंसेस को ठीक करना है। ये सारे के सारे सीक्वेंस वाले सेंटेंसेस हैं। जी बच्चों, क्या होगा, come on, try it. I will telephone you after I had seen Ahmed. I would.
अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आई टेलीफोन मैंने कब करना है, इस वक्त, ये समझ लें फ्यूचर में है। ये टाइमलाइन है और इसमें ये प्रेजेंट है और पीछे पास्ट है और आगे फ्यूचर है। अब इसको जरा टाइमलाइन को गौर से देखेंगे तो फिर आपको ये इसके लिए इजीली समझ आ जाएगी। मैंने फोन कब करना है वो यहाँ पे करना है, और मैंने अहमद को देखने के बाद करना है, तो इसका मतलब अहमद को मैंने कब देखना, उससे पहले देखना। तो जो इसमें पहले काम मुकम्मल हो गया वो परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। तो क्या होगा, आफ्टर आई हैव सीन हो जाएगा, हैड सीन नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर से पहले कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है, वो प्रेजेंट टेंस होता है। फ्यूचर से पहले प्रेजेंट टेंस आता है, तो इसलिए हमने उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। जी बच्चों, आप जरा देखिएगा नेक्स्ट वाला। आफ्टर यू हैव, अगेन यहाँ पे देखिएगा, आपने गिव इट टू सेक्रेटरी, गिव कब देना है, अभी दे दिया या देना है, देना है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर में। और जो कंप्लीशन फॉर्म कब करनी है वो फ्यूचर से पहले कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होगा। कम ऑन नेक्स्ट वाला सेंटेंस। दे हैव एग्रीड या दे एग्री, यानी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। विल जो है ना ये फ्यूचर में है, और डिपेंडेंट क्लॉज किस में आ जाएगी, प्रेजेंट में। जी बच्चों, आई हैव माई लंच हो गया, तमाम। अंडरस्टैंड कब कर रहे हैं आप, प्रेजेंट में, और काम उससे पहले क्या हुआ वो परफेक्ट में आ जाएगा। जो अभी से पहले हुआ वो कौन सा टेंस आ जाएगा, परफेक्ट टेंस आ जाएगा। जी बच्चों, उसके बाद अब जरा देखिएगा, ये वाला सेंटेंस की डिस्क्रिप्शन आप टाइमलाइन में देखें तो वो कब गया, वेंट टू यूएस, वो यूएस क्या होगा, यूएस में कब गया वो, यहाँ पे वो वेंट हुआ, और उसकी स्टडी करने के बाद, तो स्टडी कब की, उससे भी पहले। तो चूंकि ये सारा का सारा पास्ट था, तो पास्ट में हमने ये वेंट हुआ और उससे पहले ये फिनिश हुआ, तो ये परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हो जाएगा। जी नेक्स्ट वाला, ही हैड रिटर्न फ्रॉम नाइजीरिया। अगर इसी में से किसी सेंटेंस की समझ नहीं आई तो पूछ लें बच्चों, एनी सेंटेंस यू कुडंट अंडरस्टैंड। चैलेंज, विद हिज ओल्ड एंड टैटर्ड गाउन, अपने पुराने फटे हुए गाउन के साथ, his walk that was just beginning to break into stumble, अब उसकी जो चाल थी वो लड़खड़ाहट में तब्दील होने वाली थी। his mild eyes, क्या होगा, उसकी आंखें, peering over, झांकते हुए, peering का मतलब झांकना, पीप करना, देखना, steel rimmed spectacle, जाहिर है नीचे हो जाते थे, स्टील के फ्रेम वाले जो चश्मे थे, and he quaintly humorous, same, और वो क्या करता, क्या होगा, बिल्कुल मजाहिया अंदाज से, ब्रुकफील्ड वुड नेवर हैव एन आइटम ऑफ हिम डिफरेंट, ब्रुकफील्ड बिल्कुल भी उसके बगैर एक चीज भी, माइंड छोटी सी चीज भी उससे डिफरेंट होगी। नवंबर 11 1918 की बात है, न्यूज केम थ्रू इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त खबर आई, अ होल हॉलीडे वाज डिक्लेयर्ड फॉर द स्टाफ, पूरे जो स्टाफ को छुट्टी दे दी गई। किचन स्टाफ वाज एम्प्लॉयड, और किचन के स्टाफ को डायरेक्ट किया गया, ये हुक्म दिया गया, टू प्रोवाइड अ चेयरफुल अ स्प्रेड, इस तरह से क्या होगा, हुक्म दिया गया उसको। चेयरफुल का मतलब जो ना होता है कि बड़ी, क्या होगा, चेयरफुल के दो मतलब होते हैं, एक हैप्पीली, एक बहुत ज्यादा। तो उसको क्या होगा, क्या होगा, हैप्पीली वो क्या करने के लिए कहा गया, स्प्रेड एज वॉर टाइम, खाना देने का, वो फीस्ट देने का, एज वॉर टाइम रेशनिंग परमिटेड, जिस तरह से वॉर टाइम में जो राशन जो है ना वो दिया जाता था।
स्प्रेड से मुराद फीस्ट या डिनर को भी कहते हैं हम, और परमिटेड का मतलब इजाजत देना, वॉर टाइम रेशनिंग, जो वॉर टाइम में राशन दिया जाता था उस तरह से दावत देने का कहा गया। देयर वाज मच चीयरिंग एंड सिंगिंग, बहुत सारा जो ना वो क्या होगा, तालियां और हल्ला गुल्ला और सिंगिंग। ब्रेड फाइट अक्रॉस द डाइनिंग हॉल, ब्रेड फाइट। व्हेन चिप्स एंटर्ड इन द मिडस्ट ऑफ अपरोर, जब उसके दरमियान में दाखिल हुआ, देयर वाज इंस्टेंट हश, यकदम खामोशी छा गई। हश का मतलब साइलेंस। एंड देयर वेव अपॉन द वेव ऑफ चीयरिंग, फिर तालियों पर तालियां, यानी कि वेव अपॉन वेव, यानी तालियों पर तालियां। एवरीवन गेज्ड ऑन हिम विद ईगर शाइनिंग आइज, हर किसी ने उसका जायजा लिया। गेज के साथ दो प्रपोजिशन लगते हैं। गेज ऑन का मतलब सर्वे करना और गेज एट का मतलब घूर कर देखने को कहते हैं। विद ईगर बड़ी इश्तियाक, बड़ी पैशनेट, और शाइनिंग चमकदार यानी रोशन आंखों के साथ, पैशनेट आंखों के साथ। ऑन अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, जो कि एक फतह की अलामत था मिस्टर चिप्स। ही वॉक्ड द डेस, डाइस तक गया। सीमिंग एज इफ ही विश टू, क्या होगा, स्पीक, वो ऐसे लगा गोया कि वो कुछ कहना चाहता हो। विश्ड के साथ एज इफ के बाद हैड विश्ड होना चाहिए था यहाँ पे। दे मेड साइलेंस फॉर हिम, उसके लिए खामोश हो गए। बट ही शुक हिज हेड आफ्टर मोमेंट, थोड़ी देर के लिए उसने के बाद इनकार में सर हिलाया। स्माइल्ड एंड वॉकड अवे अगेन, और चलता गया। अब यहाँ पे देखना है जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी करना भी होता है, और ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी चीज के टुकड़े हो जाना, उसको भी हम कहते हैं। और किसी चीज में खराब हो जाना, उसको भी हम कहते हैं। पेयरिंग ओवर का मतलब पीप करना है। स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल है, रिम स्पेक्टिकल नहीं होगा क्योंकि ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है जो स्पेक्टिकल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। उसके बाद है वर इम्प्लोड। अब ये पैसे वाइज साजिद, उसके बाद हम जेरंड इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बाद हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। वर इम्प्लोड टू प्रोवाइड होगा, प्रोवाइडिंग नहीं होगा। गेज ऑन और गेज एट का मैंने बता दिया। गेज ऑन का मतलब होता है सर्वे करना, जायजा लेना, थोड़ा सा फर्क है बस। गेज एट का मतलब वो टिकटिकी बांध के देखना या घूर कर देखने को हम गेज एट कहते हैं। एज इफ के बाद मैंने बताया कि एज इफ के बाद वर लगाते हैं, या हैड के साथ क्या होगा, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो एज इफ ही हैड विश्ड, ठीक है, ज्यादा सूटेबल ऑप्शन होगा। अब किस तरह से हम पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सी जी। क्या होगा, ही इज सेड टू बी या बीइंग अ क्रिमिनल, टू बी। टू बी हो जाएगा। शाबाश, नेक्स्ट वाला। टू बी डेंजरस। टू बी डेंजरस हो जाएगा। कम ऑन। सेड टू बी इन ट्रबल, या सेड बीइंग इन ट्रबल नहीं होगा, टू बी होगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इज सेड, इज बिलीव्ड, इज सेड। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या हैं, पैसिव वॉइस के बाद हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला क्या होगा, नॉट टू कम या नॉट कमिंग बैक। टू नॉट टू कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पीछे क्या है, वर्ड टोल्ड है, पैसिव वॉइस में है। जी। टू विजिट। वाज नॉट अलाउड टू विजिट हो जाएगा, टू एंटर द रूम। और टू एंटर द रूम हो जाएगा। तो इसके साथ हमने क्या यूज करना है, इसके साथ हमने क्या होगा, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हमने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा है, इट हैड बीन अ डैम फॉगी, बड़ा ही क्या होगा, फॉगी डे, मिस्टी डे था। डैम से मुराद मॉइस्ट, मॉइस्चराइजिंग। और वॉक अक्रॉस द क्वाड्रेंगल टू डाइनिंग हॉल, पिछले हमने जो पढ़ा है उसमें हमने कहना, उसमें सवाल है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर 11 2018, इसकी क्या अहमियत है। तो ये असल में सितंबर 11 2018 यानी
2018 के एंड पे जाके वॉर खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर, तो उसके नतीजे में सेलिब्रेशन हुई जिसमें वो बता रहा है कि चिप्स भी आया, उसने तकरीर नहीं की वगैरह वगैरह। तो ये असल में 2018 की इम्पोर्टेंस वो बता रहा है। उसके बाद है जी नेक्स्ट है foggy day था, क्रॉस quadrangle into dining hall had given a much chill, उसको बुरा असर डाला। give one chill, ये भी idiom है, इसका मतलब बुरी तरह से असरअंदाज होना। the next day he was in bed with bronchitis, अगले दिन उसको फिर bronchitis का मसला हुआ। and stay there after the Christmas, तक वहीं पे वो बेड पे ही रहा, यानी 2-3 महीने। but already on the night of November, ये सितंबर नहीं तो सॉरी ये नवंबर था, नवंबर की 11 को आफ्टर विजिट टू डाइनिंग हॉल ही हैड सेंट इन रेजिग्नेशन टू बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अपना इस्तीफा भेज दिया था। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि व्हेन डिड ही क्या होगा, रिजाइन फॉर द सेकंड टाइम, दूसरी मर्तबा उसने कब रिजाइन किया। तो दूसरी मर्तबा उसने कब रिजाइन किया, ऑन नवंबर 11 1918। क्योंकि क्यों रिजाइन किया, बिकॉज उसने कहा था ना कि वो ड्यूरेशन के लिए है, यानी कि सिर्फ जंग के दौरान वहां पे मौजूद होगा। When school reassembled after the holidays, he was back at जब छुट्टियों के बाद दोबारा से स्कूल लगा तो वो मिसेस विकेट के यहाँ था, और मिसेस विकेट के यहाँ था, हाँ 2018 सॉरी कह रहा हूँ, ये 1918 है, 1918 की बात है, 2018 नहीं। थैंक्स यार। एट हिज ओन रिक्वेस्ट देयर वर नो फेयरवेल और प्रेजेंटेशन, मजीद बरा जो है ना फेयरवेल और प्रेजेंटेशन नहीं थे, उसने की नथिंग बट हैंडशेक विद सक्सेसर, बाद में आने वाला जो उसका जानशीन था यानी हेडमास्टर था उसके साथ जस्ट हैंडशेक हुआ। और एक्टिंग क्रॉस आउट, एक्टिंग का लफ्ज खत्म कर दिया गया, यानी चूंकि एक्टिंग हेडमास्टर था ना, अब एक्चुअल हेडमास्टर जो ना रिकॉर्ड में लिख लिया गया, एक्टिंग हेडमास्टर एंड ऑफिशियल स्टेशनरी एंड ड्यूरेशन वाज ओवर, और अब वो जंग का दौरानिया खत्म हो गया। तो इस तरह से वो उसे ऑनर दी गई इन द एंड ऑफ रेजिग्नेशन, उसे क्या किया गया, उसकी ऑनर के तौर पे उसको खत्म कर दिया गया उसका एक्टिंग का लफ्ज। चलें जी, अब जरा देखें जी, अगेन सीक्वेंस ऑफ वर्ब्स है जिसमें हम वर्ब के दरमियान कोऑर्डिनेट हमारी डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान रिलेशनशिप को कैसे शो किया जाता है, इस इन सेंटेंस में बताइएगा जी, शाबाश, कैरी ऑन। I was hungry. आई वॉज एंग्री हो गया, शाबाश। वेंट है तो उसके रिलेटेड जो क्लॉज होगी वो भी पास्ट में होगी। He has been robbed. क्या होगा He has been. जी, ही इज अरेस्टेड एज ही हैज रोब्ड द बैंक होगा, क्योंकि अरेस्टेड जो है नबी हुआ और जो काम उसने रोब किया वो उससे पहले हुआ, तो वो परफेक्ट टेंस में हो जाएगा जी। When the rain stops. व्हेन द रेन स्टॉप्स, वेरी गुड। When the teacher arrives. व्हेन द टीचर अराइव्स, नाइस, क्योंकि ये फ्यूचर में टेक्स्ट करना है, और एक ये जस्ट एज कंडीशनल क्लॉजेस हैं जिस तरह से इफ क्लॉज में प्रेजेंट और मेन में फ्यूचर होता है। Booking. नाइन, अब यहाँ पे देखें वेट्स जो है और वाइल के साथ जो है, चूंकि ये रिलेशनशिप शुरू करता है एट द सेम टाइम एक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी सेम एक्शन होना चाहिए। तो क्या होएगा, ये वेट्स Books. है ना, वेट्स है तो वो बुक्स हो जाएगा।
कम ऑन, We need. Need. वी नीड हो जाएगा, गुड, क्योंकि जो जरूरत हमें वो डिलीवर नहीं हुए, तो जरूरत हमें थी नहीं, अभी है, तो इसको हम इसके साथ रिलेट करेगा डिपेंडेंट क्लॉज को। Were dirty. क्या होगा, द कैट वॉज बाथिंग बिकॉज हिज फीट वर डर्टी होगा, गुड। Will be word आगे dirty है। क्या होगा, वर डर्टी या वुड बी डर्टी लगा सकते हैं, विड नहीं लगाएंगे। Prevents infection. Prevent infections. क्या होगा, इवन द अर्ली Prevent. डॉक्टर न्यू दैट वॉशिंग हैंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। क्यों बोला, क्योंकि यूनिवर्सली एक्नॉलेज फैक्ट है, तो यूनिवर्सल फैक्ट को हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। जी, When she gets. व्हेन शी गेट्स होगा, विल वाली क्लॉज फ्यूचर में है, तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या आ जाएगी, गेट्स में आ जाएगी। जी बच्चों, किसी सेंटेंस की समझ नहीं आई तो इसमें पूछ लें जी। Sir, number 5th वाला repeat. जी बेटा, 5th वाला है, अभी यहाँ पे दो एक्शन है, जो वेट कर रही है पेशेंटली और वाइल ब्रिज जो है ना, ये अब पैरेलल एक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हैं, क्योंकि वाइल किसको शो कर रहे हैं, वो टाइम को शो कर रहे हैं, एट द सेम टाइम एक्शन हो रहे हैं, तो इसका मतलब सेम सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस होना चाहिए या टेंसेस होना चाहिए। तो वो वेट्स कर रही नहीं, है, तो वो बुक्स कर रही है। एक कंटिन्यूस नहीं होगा। नहीं, अगर वाइल जो है ना वो, अगर क्या होगा, अगर कंटिन्यूस में भी लग सकता, वाइल का मुझे समझ आ गई जो कंफ्यूजन है आपके उसमें, वो ये है कि वाइल हम तब इस्तेमाल करते हैं, वाइल के दो फंक्शन होते हैं, जैसे वाइल आई वॉज ड्राइविंग, यहाँ पे ये भी टाइम को शो कर रही है, वाइल आई वॉज ड्राइविंग ही क्या होगा, सैट डाउन, वो। अब यहाँ पे वाइल हम यूज करते हैं कंट्रास्ट के लिए, जैसे आई एम फ्री वाइल यू आर क्या होगा, बिजी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वाइल से मुराद क्या है, यहाँ पे मुराद बट का मीनिंग दे रहा है, और यहाँ पे वाइल से मुराद क्या है, टाइम है। तो ये दो तरह से इस्तेमाल करते हैं हम इसको, वाइल को हम इस्तेमाल करते हैं दो तरह से। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास ये किस फंक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ जो ना वो है। अब चूंकि जब हमारे पास आ जाए ये बट के मीनिंग में, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्लॉजेस आपकी पैरेलल एक्शन है या एट द सेम टाइम एक्शन हो रहे हैं, तो इसलिए उनका टेंस जो है ना वो सेम हो जाए। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Okay, sir. Now move to the questions which have been taken from the text. Come on, Vachu, who will do it? Anyone? Air raid brought a lot of destruction. It was discovered that 9 bombs had fallen in the surroundings of Brookfield. It caused 9 casualties. 9 casualty. G. Next one, what happened on November 11, 19? Yeah, what is the significance? Come on, Vachu, Vasi. At the end on November 11, Egypt was declared at Brookfield. Farewell was arranged to celebrate the occasion.
The staff was asked to provide The kitchen staff was asked. the kitchen staff and a lot of cheering, singing, and fight. जी कौन एंड हुआ जी? द वर्ल्ड वॉर वन एंडेड ऑन, कौन डिक्लेयर किया गया? अ हॉलीडे वाज डिक्लेयर्ड, कि क्या अरेंज किया गया? क्या होगा? इट वाज अरेंज टू सेलिब्रेट द ओकेजन। और किसको कहा गया? आस्क द किचन स्टाफ वाज आस्क, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है, कहने वाला बंदा मौजूद नहीं। देयर वर अ लॉट ऑफ चेयरिंग, सिंगिंग एंड ब्रेड फाइट। जी व्हेन डिड ही गेट रिटायर्ड फॉर द सेकंड टाइम? ड्यूरेशन ओवर से मुराद क्या है जी बच्चों? अली रजा, हमीद, हसन, अवैस। चलन जी, किसने रिजाइन किया? मिस्टर चिप्स रिजाइन ऑन द नाइट ऑफ नवंबर। He completed his service. Yeah, he had completed his service for the World War One. He accomplished the duration over. He couldn't continue in winter term. He faced respiratory problem due to bronchitis. इस वजह से वो उसका सामना नहीं कर सका। Next जी correction है, come on, who will do? Committed a crime. Committed a crime हो गया, शाबाश। I have been. I क्या had होगा? been with him. स्टेइंग विद हिम होगा। जो वीक के लिए है तो ये क्या है? थोड़ी देर के लिए जो रहना है, ये क्या कहेंगे? इसको हम स्टे कहेंगे। जो लॉन्ग टाइम के लिए रहना है उसको हम लिविंग कहते हैं। तो यहाँ पे स्टेइंग, यहाँ पे लिविंग आ जाएगा और यहाँ पे स्टे आ जाएगा। जी नेक्स्ट वाला। Very thankful to you. वेरी थैंकफुल टू यू, शाबाश। नेक्स्ट। I met your brother Met your brother मेट योर ब्रदर होगा। in these months. in these इन months. टाइम नहीं होगा, बल्कि जब हम दीज मंथ लगाते हैं तो ये कंटिन्यूस टेंस होगा। फॉर सम मंथ्स आप लगा लें तो क्या हो जाएगा? फॉर सम मंथ्स वी हैव बीन हियरिंग ओनली ऑफ डिस्टर्बेंस। फॉर सम मंथ्स हो जाएगा जी। ये एक्सप्रेशन है ऑन स्पीकिंग टर्म नहीं होता, ऑन टॉकिंग टर्म्स होता है। किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात होना उसको हम कहते हैं ऑन टॉकिंग टर्म्स विद यू, यानी मेरे उसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। नॉट अगर हूं तो फिर ऑन टॉकिंग टर्म विद यू जी। To pull पुल ऑन का मतलब होता है खींचना होता है। तो यहाँ पे पुल आप कह ले पुल अलोंग, या पुल क्या होगा? वेल अलोंग टुगेदर, उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे hopeful. Hopeful to pass. होपफुल टू पास या ही हैज नो होप टू पास, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, या ही इज होपफुल टू पास जी। Word to word. वर्ड फॉर वर्ड होता है। वर्ड यानी वर्ड के बदले वर्ड, यानी वर्ड फॉर वर्ड इसको ट्रांसलेशन कहते हैं जी। लिटरल ट्रांसलेशन होती है और वर्बल ऑर्डर होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यानी ट्रांसलेशन जाहिरी तौर पे ट्रांसलेशन करनी हो तो उसको लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसको वर्ड फॉर वर्ड, और ऑर्डर जो जुबानी है उसको वर्बल ऑर्डर कहते हैं। By and then. बाय एंड देन नहीं होगा, ग्रेजुअली होता है। रिकवर्ड इज हेल्थ ग्रेजुअली या स्लोली, या क्या होगा उसके साथ बाय एंड बाय नहीं इस्तेमाल करते। और अगर कुछ चीज जिसको काउंट किया जा सकता हो उसको हम क्या कहते हैं? लिटिल बाय लिटिल, यानी थोड़ा थोड़ा करके जी। नेक्स्ट वाला। Soon. I returned very soon.
रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न का मतलब ही वापस आना होता है, इसलिए इसको सुपरफ्लूस इस्तेमाल नहीं करते हम। जी, these women, दीज विमेन हो जाएगा, फीमेल्स इस्तेमाल नहीं करते, विमेन होगा, ये लेडीज होगा। lend me, किसी चीज का उधार लेना क्या होगा? लेंड होगा। और रकम का उधार लेना बारो होगा। पार्टेड है, पैटेड नहीं है। पार्टेड क्या होगा? विद नहीं होगा। पार्टेड फ्रॉम होता है किसी शख्स से जुदा होना, और किसी चीज से अलग होना पार्टेड विद होता है। जी, I have no alternative, अदर नहीं नो आएगा। ऑल्टरनेटिव, अदर लगाने की जरूरत नहीं, ये भी सुपरफ्लुअस है, यानी ओवर यूज है किसी भी चीज का। ओवर यूज इंग्लिश में नहीं होता, क्योंकि पहले ही ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? अदर देन दैट। तो ये अदर का मीनिंग पहले ही उसके अंदर मौजूद है। जैसे यहाँ पे हमने किसमें देखा? रिटर्न में उसका मीनिंग मौजूद था बैक का। तो जब मीनिंग पहले से मौजूद हो तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, जैसे यहाँ पे नो अदर ऑल्टरनेटिव है। जी, comes, क्या होगा? He made a good speech. ईच बॉय होगा, एवरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ईच बॉय केम हियर, और ही मेड अ गुड स्पीच या डिलीवर्ड अ गुड स्पीच। admissible, मेड अ मिस्टेक, मेड अ मिस्टेक होता है, कमिट अ क्राइम होता है, उसके साथ इस्तेमाल कर। जी बच्चों, किसी सेंटेंस की समझ नहीं आई तो चलें जी, इसका नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे दिया है, ताकि आपको वो आप वीडियो में देख सकते हैं बाद में भी। कम टू द पास पेपर। जी बच्चों, On your success. अंग्रेज लेट ऑन हो जाएगा। trust in, On God. ट्रस्ट इन गॉड, Trust in at Half my कॉन्फिडेंट ऑफ, bound, bound for Karachi. बाउंड फॉर कराची। जिस जगह को मंजिल को जाना बाउंड फॉर, और किस जगह पे रिस्ट्रिक्टेड रहना हो बाउंड टू होगा। Accused of अक्यूज्ड Accused ऑफ हो of जाएगा। good in English. English. गुड एट इंग्लिश होता है। we blame, क्या होगा? who am to blame, हु एम टू ब्लेम, शाबाश। both the girls, बोथ द गर्ल्स, I are, यू Or के हिसाब से क्या हो जाएगा? यू सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से आर आ जाएगा। whom do you trust, होम डू यू ट्रस्ट होगा, क्योंकि यू ट्रस्ट कर रहा है, और किस पे कर रहा है? हु पे। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने होम इस्तेमाल करना है। लास्ट सेगमेंट है जी, सिंपल सा पैराग्राफ है। आओ कुछ देर के लिए पुल पे ठहर जाएं। अब यहाँ पे सजेशन है, तो वहां पे हम लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है? क्या होगा? ठहर जाना, कुछ देर टाइम है, और पुल पर ये प्लेस है। तो क्या होगा? लेट्स स्टे एट द ब्रिज फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। बड़ा खूबसूरत मंजर है, इंफॉर्मेशन है, नज़ारा है। क्या होगा? नज़ारे के बारे में इंफॉर्मेशन है, यही हमारा सब्जेक्ट भी है। इट इज अ ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल साइट। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलना कौन? ठंडी हवा। इस वक्त कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट के है, तो कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। नदी का पानी कितना शफाफ है, साफ है। साफ होना इंफॉर्मेशन है, किसके बारे में है? नदी के बारे में। हाउ क्या होगा? प्योर इज द वाटर ऑफ स्ट्रीम। ये आहिस्ता आहिस्ता बह रहा है। बहना वर्ब हो गया। कौन बह रहा है? ये बह रहा है। और कैसे बह रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इट इज फ्लोइंग। क्या होगा? स्मूथली। गर्मी का मौसम है, मौसम के बारे में बात हो रही है। इट इज समर सीजन। लोग दरख्तों के साए में बैठे हुए हैं। बैठना वर्ब है। कौन बैठे? या क्या होगा? बैठना वर्ब है। कौन बैठे हुए हैं? लोग। दरख्त के साए में
ये प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस। द पीपल आर सिटिंग इन द शेड ऑफ ट्रीज। वो आमों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वर्ब क्या लुत्फानंदोज होना, कौन वो, और किसको एंजॉय कर रहे हैं, आमों को। अगेन दे आर एंजॉयिंग क्या होगा, मैंगोस। वो यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में आया, मैं आया करता हूँ। क्या होगा, आना वर्ब, कौन आता है, मैं। गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पे टाइम है, और यहाँ पे आना क्या होगा, यहाँ जो है वर्ब ऑफ प्लेस है। तो आई क्या होगा, आई कम हियर इन क्या होगा, समर वेकेशन। यहाँ गर्मी की शिद्दत कम होती है। कम होना इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, गर्मी की शिद्दत में। तो क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ क्या होगा, हीट इज लो हियर। ये अच्छी तफरी है। तफरी के बारे इंफॉर्मेशन है किसके बारे में है, ये के बारे में। सब्जेक्ट इज अ गुड एंटरटेनमेंट। सैर करने से सेहत भी अच्छी रहती है, यानी सैर करना है, सैर करना सब्जेक्ट है, और अच्छा रखना वर्ब है जो, और किसको रखती है, सेहत को भी। तो क्या होगा, टू हैव वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। मैं यहाँ तक शाम तक रहूंगा। वर्ब क्या है, रहना, कौन रहना है, मैं, और शाम तक क्या है, टाइम है, और यहाँ क्या है, वो प्लेस है। तो आई विल स्टे हियर अंटिल इट इज इवनिंग। दोस्तों के साथ खूब खेलूंगा, खेलना वर्ब है, कौन खेलूंगा, मैं। खूब जो है वो कितना है, वर्ब ऑफ डिग्री है, कितना है, इंटेंसिटी बता रहा है, और दोस्तों के साथ कैसे खेलना है, दोस्तों के साथ मैनर है। तो क्या होगा, आई शिल प्ले वेल विद माई फ्रेंड्स। ये तो था जी हमारी पैराग्राफ। अब इसके बारे में कोई सेंटेंस की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन?